गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कक्षा 10 संस्कृत विनोदिनी पाठ 1 सत्संगति। तो सत्संगति जैसा कि सत और संगति दो शब्दों से मिलकर बना है। सत यानी सज्जनों की, संगति साथ, सज्जनों का साथ। ठीक, सज्जनों का जो साथ है वही सत्संगति कहलाती है। सज्जनों की संगति सत्संगति कहलाती है। तो यहाँ पर आपको पाठ का परिचय दिया गया है। पाठ का परिचय आप देख सकते हैं। किशोरावस्था में बालक को जिन सद्गुणों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है उनमें सत्संगति का अद्वितीय महत्व है। सत्संगति ही भावी जीवन की दिशा निर्धारित करती है। नारद की सत्संगति से महर्षि वाल्मीकि आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए तथा विदुषी पत्नी की सत्संगति से कालिदास को महाकवि का पद प्राप्त हुआ और गुरु नरहरिदास की संगति से तुलसीदास जी विश्व प्रसिद्ध संत तुलसीदास बन गए। ऐसी जनश्रुतियाँ लोक प्रसिद्ध है। देखो यहाँ पर सत्संगति के कई सारे उदाहरण दिए गए हैं कि सत्संगति से क्या क्या लाभ होते हैं, सत्संगति किस प्रकार से मानव जीवन की दिशा को निर्धारित करती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि जो रत्नाकर नामक डाकू था वो नारद की संगति से महर्षि वाल्मीकि के रूप में विश्व प्रसिद्ध हुए। ऐसे ही कालिदास अपनी पत्नी की संगति को प्राप्त करके महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। गुरु नरहरिदास की संगति से तुलसीदास जी भी विश्व प्रसिद्ध संत बन गए। तो ऐसी जनश्रुतियाँ इस संसार में प्रसिद्ध है, लोगों के बीच में प्रसिद्ध है। हमने कई कथाओं के माध्यम से सुना है, चाहे वो कालिदास की कथा हो या रत्नाकर अर्थात वाल्मीकि की कथा हो, उन सब ने सज्जनों की संगति प्राप्त करके ही अपने जीवन की दिशा को निर्धारित किया। ठीक, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं आगे देख लेते हैं कि अतः विद्यार्थी सत्संगति के महत्व को समझकर अपने जीवन में सदाचरण करें। इसी निमित्त आचार्य और शिष्य भुवन के संवाद के रूप में प्रस्तुत पाठ का संपादन किया गया है। यहाँ पर ये जो पाठ है ये संवाद शैली में दिया गया है। संवाद यानी वार्तालाप शैली में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का जो वार्तालाप होता है उसको संवाद कहा जाता है। हिंदी लेखन की एक विधा है संवाद विधा। तो संवाद शैली में ये लेखन किया गया है और उद्देश्य क्या है कि जो विद्यार्थी लोग हैं वो सत्संगति के महत्व को समझें और उसको अपने जीवन में धारण करें। ठीक, तो यहाँ पर आचार्य और भुवन दो लोगों के बीच में संवाद है, दो लोगों के बीच में वार्तालाप है। तो जिसमें जो भुवन है वो आचार्य से सत्संगति के अर्थ के बारे में पूछता है और जो आचार्य हैं वो भुवन को सत्संगति क्या है, उसका जीवन में क्या महत्व है, सत्संग और कुसंग के क्या प्रभाव जीवन पर पड़ते हैं, इन सब प्रश्नों का उत्तर आचार्य से प्राप्त करता है। आचार्य इन सब प्रश्नों का उत्तर भुवन को प्रदान करते हैं। तो आप देख लेते हैं यहाँ पर पाठ को। तो भुवन कह रहे हैं आचार्यवर सत्संगति इति शब्दस्य क अर्थः भवति। आचार्यः सज्जनानां संगति सत्संगति कथ्यते। भुवन आचार्यवर सज्जना के भवन्ति। आचार्य ये जना सत्यभाषणं कुर्वन्ति येषां हृदयं निर्मलं भवति ये धर्मस्य आचरणं कुर्वन्ति ते एव सज्जना भवन्ति। तो इतने से पैराग्राफ का पहले अर्थ देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं भुवन कि आचार्यवर सत्संगति इस शब्द का क्या अर्थ होता है। आचार्यवर कि गुरुजी सत्संगति इति शब्द से, इति इस शब्द से, शब्द का अर्थ भवति इस शब्द का क्या अर्थ होता है। तो आचार्य कहते हैं कि सज्जना नाम संगति, सज्जना नाम सज्जनों की, षष्ठी काके की, तो सज्जना नाम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया गया है कि सज्जनों की संगति सत्संगति कथ्यते, सत्संगति कहलाती है। तो भुवन कहते हैं कि आचार्यवर सज्जना के भवंती। अब अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि आचार्यवर सज्जन कौन होते हैं। सज्जना के भवंती, सज्जन कौन होते हैं। तो आचार्यवर उत्तर देते हैं कि ये जना सत्य भाषणम कुर्वन्ति, ये जना जो लोग सत्य भाषणम कुर्वन्ति, सत्य भाषण करते हैं यानी जो लोग सत्य बोलते हैं, येषाम जिनका हृदयम हृदय निर्मलम भवति, जिनका हृदय स्वच्छ होता है, पवित्र होता है, ये धर्मस्य आचरणम कुर्वन्ति और जो, ये का मतलब जो, धर्मस्य धर्म का, आचरणम कुर्वन्ति और जो धर्म के अनुरूप आचरण करते हैं, ते एव सज्जना भवन्ति वे ही सज्जन होते हैं। ऐसा आचार्य ने भुवन को सज्जन की परिभाषा बताई है कि सज्जन कौन होते हैं कि जो धर्म का आचरण करते हैं, जिनका हृदय पवित्र होता है, जो हमेशा सत्य भाषण करते हैं,
वह लोग ही सज्जन होते हैं। तो आगे कहते हैं भुवन सत्संगते जनेषु कीदृश प्रभावः भवति। आचार्य सत्संगेन मानव जीवने परिवर्तनम् आगच्छति। सतां संगेन गुणानां वर्धनम दुर्जन संगेन दोषानां वर्धनम च भवति। अतएव उक्तम संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। यथा नारदस्य संगेन वाल्मीकिः आदिकवि बभूव। रामकृष्ण परमहंसस्य संगतिम अवाप्य स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृते डिम डिम घोषम संपूर्णे विश्वे कृतवान्। स्वामिना विरजानंदस्य संपर्कं प्राप्य महर्षि दयानंद वेदानां महान प्रचारक अभवत्। बुद्धस्य प्रभावेण क्रूरा सम्राट अशोक अहिंसक विनम्र च अभवत्। तो इसका अर्थ देख लेते हैं। भुवन कह रहा है आगे कि सत्संगते जनेषु कीदृश प्रभाव होती, कि सत्संगति का लोगों पर क्या प्रभाव होता है। जनेषु लोगों पर, कीदृश किस प्रकार का प्रभाव होती, प्रभाव होता है। तो आचार्य उत्तर देते हैं कि सत्संगेन मानव जीवने परिवर्तनम आगच्छति। सत्संगति से मानव जीवने, मनुष्य के जीवन में परिवर्तनम आगच्छति, परिवर्तन आता है। सताम संगेन सज्जनों की संगति से गुणानाम वर्धनम, सताम संगेन गुणानाम वर्धनम दुर्जन संगेन दोषाणाम वर्धनम च भवति। अतएव उक्तम संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। क्या कह रहे हैं कि सताम संगेन सज्जनों की संगति से गुणानाम वर्धनम गुणानाम वर्धनम गुणों में वृद्धि, गुणों की वृद्धि। दुर्जन संगेन और दुर्जन की संगति से दोषाणाम वर्धनम च भवति, दोषों में वृद्धि होती है। अतएव उक्तम, इसीलिए कहा भी गया है, क्या कहा गया है कि संसर्ग जा दोष गुणा भवन्ति। संसर्ग जा, संसर्ग से ही, संगति से ही दोष गुणा भवन्ति, गुण और दोष होते हैं। यानी हम जिस व्यक्ति का साथ करते हैं उस व्यक्ति के साथ से हमारे अंदर उसके गुणों का प्रभाव अवश्य होता है। ठीक, सज्जनों की संगति करेंगे तो सत्संगति, और दुर्जनों की संगति करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे अंदर दुर्गुणों का विकास होगा। तो यहाँ पर उदाहरण भी दे रहे हैं आगे कि यथा नारद से संगेन, जिस प्रकार से नारद के साथ से वाल्मीकि आदि कवि बभूव, कि नारद की संगति से जो वाल्मीकि थे वो आदि कवि हुए। और रामकृष्ण परमहंस से संगति मवाप्य, और रामकृष्ण परमहंस की संगति को प्राप्त करके स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृते डिम डिम घोषम संपूर्णे विश्वे कृतवान, कि भारतीय संस्कृति का, डिम डिम घोष कहते हैं डंके को, कि भारतीय संस्कृति का डंका संपूर्णे विश्वे कृतवान, सारे विश्व में किया। विवेकानंद के विषय में सभी लोग जानते हैं, विवेकानंद ने किस प्रकार से विदेशों में भी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया है। इसके विषय में आपने एक लघु कथा सुनी होगी विवेकानंद के जीवन पर, कि जब उन्होंने शिकागो शहर, अमेरिका के शिकागो शहर में जाकर एक, कह सकते हैं कि जोरदार भाषण दिया, और उस भाषण से जो लोग थे, अमेरिका वासी जो लोग थे, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। तो उन्होंने भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने का काम किया। ऐसे ही स्वामिना बिरजानंद से संपर्कम प्राप्य, स्वामी बिरजानंद की संपर्कम प्राप्य, संपर्क में प्राप्त होकर, संपर्क में आकर महर्षि दयानंद, महर्षि जो दयानंद थे वे वेदों के महान प्रचार, वेदानाम महान प्रचारक, वेदों के महान प्रचारक हुए। बुद्धस्य प्रभावेण क्रूरा सम्राट अशोक अहिंसक विनम्र च अभवत्, और बुद्ध के प्रभाव से जो क्रूर सम्राट, क्रूर निर्दयी, जो निर्दयी सम्राट अशोक था वो कैसा हो गया, अहिंसक, अहिंसक बन गया, हिंसा न करने वाला बन गया, और विनम्र हो गया। ठीक कह रहे हैं कि जो क्या था, बहुत ज़्यादा क्रूर था, बहुत ज़्यादा निर्दयी था, वो भी क्या बन गया है, बुद्ध के प्रभाव में आने से अहिंसक और विनम्र बन गया था। तो ये कह सकते हैं यहाँ पर कि सत्संगति का किस प्रकार से हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। तो भुवन अब आगे फिर कहते हैं कि आचार्य श्रेष्ठ किम बालकस्योपरि कुसंगस्य अपि प्रभाव भवति, कि आचार्य श्रेष्ठ क्या बालकों के ऊपर भी कुसंग का प्रभाव होता है। तो आचार्य कहते हैं आम, हाँ, बालकेषु कुसंगस्य प्रभाव सर्वाधिकः भवति। कुसंगस्य प्रभावेण बालकेषु असत्य भाषणं, चौर्यभाव, समयस्य दुरुपयोग इत्यादय बहु दोषा आगच्छन्ति। अतः दुर्जनस्य संगतिं त्यक्त्वा सर्वदा सज्जनस्य संगति करणीया। क्या कह रहे हैं आचार्य, उत्तर देते हैं भुवन के प्रश्न का। पूछते हैं कि बालकों के ऊपर कुसंग का प्रभाव होता है, तो कहते हैं कि हाँ, आम, हाँ, बालकेषु कुसंगस्य प्रभाव सर्वाधिकः भवति, कि बालकों में तो
कुसंगति का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है, सर्वाधिका भवति, सबसे ज़्यादा होता है। कुसंगत से प्रभावेण कह रहे हैं कि कुसंगति के प्रभाव से बालकेषु, बालकों में, असत्य भाषणम, झूठ बोलना, चौर्य भाव, चोरी का भाव, समय से दुरुपयोग, समय का दुरुपयोग करना, इत्यादय बहुवा दोषा आगच्छन्ति, इत्यादय इत्यादि बहुवा दोषा आगच्छन्ति, बहुत सारे दोष आ जाते हैं। कि क्या कह रहे हैं कि बालकों पे कुसंगति का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है और कुसंगति में आकर वो झूठ बोलना सीख जाते हैं, समय का दुरुपयोग करने लगते हैं, चोरी की भावना का उनमें विकास होने लगता है। तो इस प्रकार से दुर्गुणों का विकास बच्चों में होने लगता है। इसलिए अतः दुर्जन से संगतिम त्यक्त्वा, दुर्जन की संगति को त्यक्त्वा, छोड़कर, सर्वदा सज्जन से संगति करणीया, हमेशा सज्जन की संगति करनी चाहिए। तो भुवन फिर प्रश्न करते हैं, सत्संगते के लाभा भवन्ति, कि सत्संगति के क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं। तो आचार्य उत्तर फिर देते हैं कि मानव जीवने सत्संगते बहु लाभा सन्ति, कि मनुष्य के जीवन में सत्संगति के बहुत सारे लाभ हैं। कौन कौन से हैं? तो सत्संगति औषधवत दुर्गुणान दूरी करोति, कि जो सत्संगति है वो औषधवत, औषधवत मतलब दवाई की तरह, औषधि की तरह, दुर्गुणान दूरी करोति, दुर्गुणों को, बुरे गुणों को दूर करती है। जैसे दवाई हमारे शरीर से रोगों को दूर करती है, वैसे ही सत्संगति हमारे अंदर से दुर्गुणों को दूर करती है। मानसम विमली करोति, मन को पवित्र करती है, मानसम मन को विमली करोति, पवित्र करती है, स्वच्छ करती है। अखिलम अभिष्टम पूर्यति, अखिलम संपूर्ण, अभिष्टम पूर्यति सारी इच्छाओं की पूर्ति करती है, सारे कार्यों को पूर्ण करती है। वाची सत्यम सिंचती, वाची वाणी में सत्यम सिंचती, सत्य का संचार करती है। सत्संगति मानवस्य सर्वविधम सौभाग्यम मंगलम च करोति, सत्संगति हर प्रकार से मनुष्य का मंगल ही करती है, हर प्रकार से कल्याण ही करती है। सर्वविधम, सब विधियों से, हर प्रकार से जो सत्संगति है वो मनुष्य का कल्याण करने का काम ही करती है। इसलिए नीति शतक में सत्संगते महत्व वर्णन, अतः नीति शतके सत्संगे महत्व वर्णन, इसलिए नीति शतक में सत्संगति के महत्व को वर्णित करते हुए भर्तृहरि कथयति, भर्तृहरि कहते हैं, भर्तृहरि जो नीति शतक के रचयिता है, उन्होंने क्या कहा है? जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति, चेत प्रसादयति दीक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। नीति शतक का 23वां श्लोक है। क्या कह रहे हैं? जाड्यम धियो हरति, जाड्यम जड़ता, अंधकार, धियो बुद्धि से, हरति हरता है। क्या कह रहा है कि बुद्धि से अंधकार को हरती है, बुद्धि से अंधकार को दूर करती है, जड़ता को दूर करती है। सिंचति वाचि सत्यम, और वाणी में सिंचति, सिंचित करती है, सत्यम, सत्य का संचार। तो वाणी में सत्य का सिंचन करती है, वाणी में सत्य का संचार करती है। मानोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोतिम, मानोन्नतिम, मान धन उन्नतिम, दो शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ पर अ और उ को ओ गुण हुआ है, गुण संधि। मानोन्नतिम, मान को, सम्मान को, उन्नतिम दिशति, उन्नति की दिशा की ओर अग्रसर करती है। कहने का अभिप्राय क्या है कि सम्मान को बढ़ाने का काम करती है। पापम अपाकरोति, अपाकरोति यानी दूर करती है, कि पापम पाप से, अपाकरोति दूर करती है, कि पाप से दूर करने का काम करती है। चेता प्रसादयति दीक्षु तनोति कीर्तिम, चेता प्रसादयति, चित्त को, चेता चित्त को, मन को, प्रसादयति मन को प्रसन्न करती है। और दीक्षु तनोति कीर्तिम, दीक्षु मतलब दिशाओं में, तनोति प्रसारित करती है, फैलाती है, कीर्तिम यश को, और दिशाओं में यश को फैलाती है, यश का प्रसार करती है। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, सत्संगति कथय कहो, सत्संगति किम न करोति पुंसाम, क्या नहीं करती है? पुंसाम मनुष्यों का। तो कह रहे हैं कि सत्संगति मनुष्यों का क्या नहीं करती है, अर्थात सत्संगति मनुष्य का हर प्रकार से कल्याण ही करती है। अन्यच्च, दूसरा श्लोक भी कहा गया यहाँ पर, संतप्ता यसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते, मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्र स्थितम राजते, स्वातो सागर सुक्ति कुक्षिपतितम तज्जायते मौक्तिकम, प्रायणाधम मध्यमोत्तम गुणा संसर्गतो देहिनाम। क्या कह रहे हैं? संतप्ता यसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते,
मुक्ताकारतया तदेव नलिनीपत्रस्थितं राजते। स्वातो सागरसुक्तिकुक्षिपतितं तज्जायते मौक्तिकं प्रायणाधम मध्यमोत्तम गुणा संसर्गतो देहिनाम। कह रहे हैं कि संतप्तायसि संस्थितस्य, संतप्त, संतप्त का मतलब होता है गर्म, अयसि, अयस का मतलब होता है लोहा, कि संतप्त अयसि गर्म लोहे पर संस्थितस्य, गिरते ही पयसो नामापि न ज्ञायते, स्थित होते ही पयसो जल का नामापि न ज्ञायते, नाम भी पता नहीं चलता। क्या कह रहे हैं कि यदि लोहे के ऊपर, गर्म लोहे के ऊपर जल की बूंद गिर जाती है तो उस जल की बूंद का पता भी नहीं चलता है, अर्थात वो भाप बनकर उड़ जाती है। और वही जल की बूंद मुक्ताकार तदा तया तदेव नलिनी पत्र स्थितम राजते, और वही जल की बूंद गर्म लोहे पे पड़ी तो वो भाप बनकर उड़ गई। वही जल की बूंद जब कहाँ गिरती है? नलिनी पत्र स्थितम, नलिनी पत्र कहते हैं कमल के पत्ते के ऊपर। तो कह रहे हैं कि वही जल की बूंद जब कमल के पत्ते के ऊपर स्थित होती है तो तब वो कैसी लगती है? मुक्ताकारतया, मोती के समान, राजते, सुशोभित होती है। वही जल की बूंद कमल के पत्ते के ऊपर कैसी लगती है? मोती के समान सुशोभित होती है। और स्वाति नक्षत्र में स्वातो सागर सुक्ति कुक्षिपतितम, और स्वाति नक्षत्र में वही जल की बूंद यदि सागर की कोख में गिरकर किसी सीप के ऊपर गिर जाती है तो तज्जायते मौक्तिकम, वह क्या बन जाता है कि कुछ समय के बाद मोती बन जाता है। प्रायणाधम मध्यमोत्तम गुणा संसर्ग तो देही नाम, और जो मनुष्य, देही नाम मनुष्यों में, संसर्ग तो संसर्ग से, प्रायः क्या होते हैं कि अधम व्यक्ति के संपर्क में आने से, यानी नीच व्यक्ति के संपर्क में आने से व्यक्ति के अंदर बुरे गुणों का, अधम गुणों का, मध्यम व्यक्ति के संपर्क में आने से मध्यम गुणों का, और उत्तम व्यक्ति में के संपर्क में आने से उत्तम गुणों का ही विकास होता है। तो यह यहाँ पर आपका सत्संगति पहला पाठ समाप्त हुआ। तो ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करें, पुस्तक को आपने सामने रखें और पुस्तक को सामने रखकर ही पाठ को भली भांति समझें।